मामा सो गई है? जी। कैसी है अब वो? मूड कुछ बेहतर हुआ उनका? मैंने कोशिश तो की थी उन्हें रिलैक्स करने की, लेकिन जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी है, कौन रिलैक्स होगा। क्या ही कर सकते हैं हम? हमारे इख्तियार में क्या है भरोसा? मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। असल में मानती हूँ कि आप अनम के मामले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने और नवीद भाई के डिफरेंसेस तो ख़त्म कर सकते हैं ना। तुम तुम मुझे ही क्यों ब्लेम करती हो? ऐसे जैसे ये लड़ाई और झगड़ा मैंने शुरू किया हो उनके साथ। नहीं तो मुझे बताओ कि क्या जब वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे तो क्या मुझे उन्हें टोकना नहीं चाहिए था? उल्सा तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। अनम और नवीद भाई उन्हें जब मौका मिलता है तुम्हारे साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इंसल्ट करते हैं तुम्हारी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ असद। आपकी ये मोहब्बत, ये कंसर्न मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी वजह से आपके अपने घर वाले आपसे दूर हो रहे हैं। असद, मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं और इस बात की मुझे पूरी तसल्ली है। और अगर आप मेरे लिए झगड़ा नहीं भी करेंगे ना, तो मुझे इस बात का इत्मीनान है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस लड़ाई की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से आप अनम और नवीद भाई से उलझते रहते हैं, और आज तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि मम्मा उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये सब देख के। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं क्या करूं? असद, आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप नवीद भाई से झगड़ेंगे नहीं। वो चाहे मुझे कुछ भी कहें, आप बीच में नहीं कहेंगे कुछ। रूसा, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तुम नवीद भाई की नेचर को अब तक समझे ही नहीं हो। वो फौरन एग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। इतना मिसबिहेव करते हैं वो। ठीक है, जो भी है, वो बड़े भाई हैं, आप प्लीज उनसे मत रूड हुआ करें। मम्मा का भी तो सोचें, उन्हें भी तो दुख होगा। क्या उनकी परवाह नहीं है आपको? खैर, मैं सोचूंगा इस बारे में। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये दुबई वाला प्लान कैंसिल कर दूं। मेरी वजह से नहीं असद। मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं है रूसा। तुम्हें तो मैं अपने साथ भी ले जा सकता हूँ, लेकिन ममा और अनम जितनी टेंशन में है इस वक्त, उनका क्या करूं नहीं समझ में आ रहा। ममा जैसी इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, वो भी हिम्मत हार चुकी है, और बेचारी अनम तो कभी इतनी मजबूत थी ही नहीं। मैं तो हैरान हूं कि वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। इस वक्त आप अपनी फैमिली के मसाइल में उलझे, सफर पर जा रहे हैं। मैं आपको अपना प्रॉब्लम सुना के मजीद परेशान नहीं कर सकती हूँ। बाकी इतना मुझे आइडिया हो गया है कि फरहान का अचानक से मेरी ज़िंदगी में लौटना और नशीन आंटी का मुझे यूं ब्लैकमेल करना इत्तेफाक नहीं, ये यकीनन इनकी प्लानिंग है। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको